आ जाओ फिर सर्जरी करते हैं। आज का बड़ा दिन है। हाँ। हम आज इनका गायनेकोमेस्टी का सर्जरी करने वाले हैं। देख सकते हैं आपकी ग्रेड 2 गायनेकोमेस्टी है। हम इनिशियली प्लानिंग कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पेशेंट है हमारे पास उसी दिन आए थे, तो हमने डायरेक्टली ओटी में उनका प्लानिंग कर लिया, जो हमने पहले भी किया था। और ये हमारा स्टाफ है, हम अभी सर्जरी शुरू करने वाले हैं। लाइट्स ऑन, एवरी प्रिपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। दिस इज़ मी, ये मैं हूँ। हम ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं और पूरी तरह से प्रिकॉशन लेके सब काम किया जाता है ताकि अच्छे से अपन कर सके। और इस पेशेंट में हमारा प्लानिंग है लाइपोसक्शन करने का और साथ में ग्लैंड रिमूवल करने का, ताकि परफेक्टली फ्लैट चेस्ट मिल सके। सर्जरी के पहले हम लोग जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, जैसे हमारे मित्र जो जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं। जनरल एनेस्थीसिया हम दो तरीके से कर सकते हैं गायनेकोमेस्टी की सर्जरी। एक तो जनरल एनेस्थीसिया में और दूसरा है लोकल एनेस्थीसिया में। जनरल एनेस्थीसिया में हम पूरी तरह से बेहोश किया जाता है पेशेंट को 1 घंटे के लिए। हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाद में ड्रिपिंग की जाती है और पेशेंट को मॉर्निंग में एडमिट करते हैं। सुबह में भर्ती होकर पेशेंट शाम तक छुट्टी भी ले सकता है, बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली घर जा सकता है। ड्यूरिंग सर्जरी तो अच्छा खासा पेन रिलीफ रहता है और बाद में भी पेन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अच्छे खासे पेन किलर यूज़ करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे लाइपोसक्शन के लिए पहले इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। छोटे छेद की जाती है जिसमें से हम लोग सलाइन को अंदर डालते हैं और फैट को डिज़ोल्व किया जाता है उससे, और स्पेस बनाई जाती है। ठीक है। ग्लैंड रिमूवल एक पार्ट है गायनेकोमेस्टी का सर्जरी का, लेकिन साथ में लाइपोसक्शन करना भी ज़रूरी है, जिसके कारण एक परफेक्टली फ्लैट चेस्ट आ सके, एकदम से कहीं पे गड्ढा नहीं पड़ जाए। इसके हिसाब से हम लोग इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और फिर थोड़ा एक बड़ा कैनुला 4 मिलीमीटर का कैनुला यूज़ करके हम लोग लाइपोसक्शन भी कर लेते हैं, ताकि फैट भी निकल जाए। और इसके बाद में हम लोग उसी कट को थोड़ा सा बड़ा करके उसमें से ग्लैंड भी निकाल लेते हैं। ग्लैंड रिमूवल के बाद में अच्छे तरह से हेमोस्टेसिस करने के बाद में हम उसको बंद कर देते हैं। अपना जख्म बंद हो जाता है, टाँके लग जाते हैं और इसके बाद में हम लोग फिर ड्रेसिंग लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से फ्लैट हो चुका है, परफेक्टली फ्लैट। चेस्ट के ऊपर में और कोई निशान नहीं दिख रहा है, अभी से निशान नहीं दिख रहा है, अभी तो जस्ट ऑपरेशन हुआ है। बाद में ये जो टाँकों का निशान रहता है वो और कम विजिबल होगा। ये हमने फैट है जो हमने निकाला हुआ था लाइपोसक्शन करके, और ये हमने जो ग्लैंड निकाली थी वो है राइट और लेफ्ट साइड की ग्लैंड है। अभी अपन पेशेंट का एक्सपीरियंस सुनेंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम मालपांडे है। मैं पांडुना मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे गायनेकोमेस्टी का प्रॉब्लम था, तो जब मुझे पता चला मुझे गायनेकोमेस्टी का प्रॉब्लम था तो मुझे पता नहीं था कि कौन से डॉक्टर इसको ट्रीट करते हैं, तो मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया। उसके बाद पवन सर का नंबर मिला मुझे, तो पवन सर से व्हाट्सएप के थ्रू मैंने कांटेक्ट किया और सर ने फिर पेरेंट्स को बताया। मैंने फिर पेरेंट्स के साथ सर की मीटिंग हुई, तो सर ने बताया कि ऐसा ऐसा करना है। और सर्जरी फिर उसी दिन जिस दिन आए थे उस दिन मार्च में करनी थी सर्जरी, पर मार्च में कोरोना आ गया तो जून में की थी। तो बिल्कुल पेनलेस सर्जरी होती है और सर ने एकदम फिक्स मतलब बराबर रेट में सर्जरी कर दी। मैंने दूसरे भी मतलब चेक किए थे तो उनकी बहुत हाई पेमेंट, इसलिए और उनकी मतलब दूसरे मैंने चेक किए थे दिल्ली वगैरह में होते हैं गायनेकोमेस्टी की सर्जरी, तो उनकी रेट बहुत हाई थे और पवन सर की थोड़े बराबर और आधी कॉस्ट में बराबर। बिल्कुल पेनलेस सर्जरी थी। एक सुबह आया और शाम को डिस्चार्ज मिल गया और जनरल एनेस्थीसिया था तो दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। और सर ने सर की टेक्निक भी मॉडिफाइड है और बस, और अभी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया है।